हेलो एवरीवन। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कंप्यूटर ओरिएंटेड न्यूमेरिकल मेथड्स के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशंस दी हुई है जिसकी मदद से हमें x1 और x2 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो जो इसका ए पार्ट है उसमें हमें जब कोएफिशिएंट की वैल्यू 0.001 से चेंज कर देंगे तो उसका आंसर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये देखेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम दो इक्वेशंस का यूज करेंगे जिसमें हम गॉस जॉर्डन मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ रो ऑपरेशंस को अप्लाई करके इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास x1 और x2 की वैल्यू आएगी केस वन के लिए, जो कि -32.79 होगी, और x2 की वैल्यू 12.63 होगी। और इसी प्रकार से जब हम केस टू में भी सेम गॉस में जॉर्डन मेथड का यूज करके x1 और x2 को कैलकुलेट करेंगे तो x1 हमारा -23.7959 आएगा, और x2 हमारा और x2 की वैल्यू 12.63 आएगी। तो जब हम इन दोनों केस वन और केस टू के x1 और x2 की वैल्यूज को आपस में कंपेयर करेंगे तो x1 में जो डिफरेंस आएगा वो 8.89 का होगा, और x2 में जो डिफरेंस आएगा वो 4.32 का होगा। अब जब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें ये करना है कि दो इक्वेशंस में किसी भी दो वैल्यूज को इंटरचेंज कर देना है, और उसमें फिर ये देखना है कि जब हम इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद x1 और x2 को कैलकुलेट करेंगे तो उनमें क्या डिफरेंस आता है। तो इसमें भी सेम जो अपन ने पहले क्वेश्चन में अप्लाई किया था उसी प्रकार से इसमें भी गॉस जॉर्डन मेथड का यूज करेंगे जिसमें रोज ऑपरेशन लग। तो इसमें जब हम रोज ऑपरेशन को अप्लाई कर देंगे तो हमें x1 की वैल्यू मिलेगी जो कि 2.00040 होगी, और x2 की वैल्यू मिलेगी जो कि 0.999 होगी। और सेम चीज जब हम केस फोर में अप्लाई करेंगे रोज ऑपरेशन को यूज करके तो हमें इसका भी रिजल्ट 2.000 और 0.999 मिलेगा। तो इससे ये पता चलता है कि जब हम आपस में इक्वेशंस को इंटरचेंज भी कर देते हैं तो और उसके बाद में जब x1 और x2 को कैलकुलेट करते हैं तो इनकी तो इनकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। चलिए अब हम हमारे क्वेश्चन नंबर टू की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर टू में हमें एक इक्वेशन दे रखी है x² + 2x - 2। इसमें हम इसको कैलकुलेट करने के लिए हम बाइसेक्शन मेथड का यूज करेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो जब हम इसमें बाइसेक्शन मेथड का यूज करेंगे तो ये 13 इटरेशन में जाके हमको रूट की वैल्यू देगी। तो जो 13 इटरेशन में रूट की वैल्यू आएगी वो होगी 0.7320। अब हमें इसमें दो रूट की वैल्यू चाहिए रहेगी x1 और x2 की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए, तो हम इसमें 12th इटरेशन यानी एक प्रीवियस इटरेशन का रूट भी लेंगे जो कि होगा 0.7321। और जब हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ रिजल्ट निकलेगा। जो जो फर्स्ट इक्वेशन होगी वो होगी x² + 2x - 2। इसका रिजल्ट x1 का मिलेगा 0.0004। और इसी जब इसको हम सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो उस केस में हमारे पास x3 की वैल्यू आएगी माइनस का 0.001। तो इससे और x2 की वैल्यू 0.004 ही रहेगी। तो इसमें भी जो प्रिसीशन हुआ है इक्वेशंस का उससे आंसर जो x1 और x2 निकाला है हमने दोनों इक्वेशंस में उससे कोई चेंज नहीं होता है। तो इससे ये पता चलता है कि अब अगर आप प्रिसीजन चेंज भी कर देंगे इक्वेशन का तो उससे आंसर पे ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता। अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें पोलिनोमियल दिया हुआ है जिसको हमें x - r से डिवाइड करके चेक करना है कि इसकी जनरल इक्वेशन क्या आएगी। तो जब हम ये पोलिनोमियल an xn प्लस an - 1 xn - 1 अप टू a0 को x - r से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में एक इक्वेशन आएगी जो कि अप टू इन्फिनिटी मूव ऑन करेगी। जो कि अब अगर इस इक्वेशन को जनरल टर्म में कैलकुलेट करना है तो हमें इसे रेड्यूस करना पड़ेगा। तो जब हम इसे रेड्यूस करेंगे तो हमारे पास an - 2 प्लस आर bn - 2 आंसर आएगा। और जब इस रेड्यूस्ड इक्वेशन को हम जनरल टर्म में कन्वर्ट करेंगे तो bn - i+1 इक्वल्स टू an - 1 प्लस आर इंटू bn - i की वैल्यू आ जाएगी। और इसको अगर हम एल्गोरिथम के थ्रू सॉल्व करना चाहे तो वो आप 8 स्टेप्स में सॉल्व है जिसमें हम फोर लूप चलाएंगे i = 0 से 10 स्टेप्स तक, जब तक कि ये bn - 1 की वैल्यू लेस देन होगी -a⁴n। उसके बाद में हम एक और लूप चलाएंगे जिसमें i 1 से लेके n - 1 स्टेप्स तक चलेगा, और आखिरी में bi की वैल्यू को प्रिंट कर देगा। तो अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर, उसमें हमको इटरेटिव मेथड का इस क्वेश्चन में हमें इटरेटिव मेथड को सॉल्व करना है और रिलायबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड आउट करना है।
तो बेसिकली हमारे पास 5 तरह की डिफरेंट मेथड्स होती है रूट को कैलकुलेट करने की। तो वो 5 मेथड्स है बाइसेक्शन, फोर्स मेथड, न्यूटन रेफरेंस, सीकेंट और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। तो जब हम इनका रेट ऑफ कन्वर्जेंस या ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस कैलकुलेट करेंगे, तो जो बाइसेक्शन का रेट ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो बहुत ही कम होगा, 1 होगा, इसलिए हम इसे लीनियर कन्वर्जेंस भी कहते हैं। वहीं फॉल्स पोजीशन का भी रेट ऑफ कन्वर्जेंस 1 होता है। सबसे ज्यादा रेट ऑफ कन्वर्जेंस होता है न्यूटन रेफरेंस का, क्योंकि वो 2 है। रेट ऑफ कन्वर्जेंस बेसिकली ये होता है कि हम कितनी कम इटरेशन में रूट की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। उसी प्रकार से सीकेंट और सक्सेसिव का रेट ऑफ कन्वर्जेंस 1.62 और 1 रिस्पेक्टिवली होगा। जब हम बात करें इनके रिलायबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस की, तो जो बाइसेक्शन और फॉल्स पोजीशन मेथड है, ये दो ही ऐसी मेथड है जो कि हमें गारंटीड कन्वर्जेंस देती है, गारंटीड सॉल्यूशन देगी, रूट निकालेगी। जो बची हुई 3 मेथड है, न्यूटन रेफसन, सीकेंट और सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन, उसमें हमें गारंटीड आंसर नहीं मिलता है। माना कि जो न्यूटन रेफसन है उसमें ये रेट ऑफ कन्वर्जेंस सबसे ज्यादा है, लेकिन उसमें जो आंसर की प्रोबेबिलिटी आने की वो गारंटेड नहीं है। तो इसलिए बाइसेक्शन और फॉल्स मेथड ज्यादा सही है एज कंपेरिजन टू न्यूटन रेफसन, सीकेंड एंड सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। So that's all from for today's video. Thank you so much for watching.